आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 13 में से 12 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें अपने नाम की। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक काखड़ को भी शिकस्त। मीरपुर, भिम्बर और कोटली के बेशतर हलकों में मुस्लिम लीग नून ने नुमाया कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर और कोटली के अहम हलकों में मैदान मारा। हल्का NA 6 के नताइज का इंतजार जारी। पहले मरहले की मजमूई इंतखाबी तस्वीर मजीद वाज़ेह हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन और शफाफ रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की एक्स पर पोस्ट। कहा, सियासी जमातों ने भरपूर अंदाज में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। इब्तदाई गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में मौसर इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी, जिसके बाइस अवाम ने पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी से मुतनाज़ हो चुके। मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि शफाफ इलेक्शन हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तें मुतनाज़ हो चुकी हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला बेहतर तरीके से हल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोगों को मजीद हुकूक दिलवाना चाहते हैं। उम्मीद है कि मीरपुर के अवाम हमारे मंशूर पर अमल करें। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कश्मीर की तारीख में अहम तरीन इलेक्शन है। इलेक्शन के अगले मरहले पर मिलकर काम करेंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोटली में फायरिंग से पीपल्स पार्टी कारकुन की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, नून लीगी उम्मीदवार ने फायरिंग करके मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद कर दिया। मुतल्लिका हुकाम कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती निकालने का इल्ज़ाम। मुबैना जाली वोटिंग के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने और शफाफ तहकीकात का भी मुतालबा। फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराने, हतमी नताइज रोकने की डिमांड की। कहा, अवामी मैंडेट पर किसी किस्म का डाका कबूल नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात कामयाब का उनका इनकार। रावलाकोट में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुबैना पुरतशद्दुद मुजाहरे की सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले में रेंजर्स एहलकार शहीद, मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सरकारी गाड़ियाँ नज़र आतिश। कानून नाफिज करने वाले इदारों का शदीद इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा। हुकूमत का कहना है कि इंतखाबी अमल को सबुदाज करने, तशद्दुद, जलाओ गहराओ और रियासती इदारों पर हमलों में मुलव्विस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अवाम से अफवाहों से गुरेज और मुस्तक़ा मालूमात पर इत्माद की अपील। ईरान से मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप धमकियां देने से बाज न आए। कहा कि सफारतकारी को ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। सफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। मिशिगन जाते हुए दौरान सफ़र तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे पास काफ़ी वक्त है और अभी हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। हमारी ईरान से अच्छी बातचीत हो रही है। इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं। मैं मज़ीद हथियार भी चाहता हूँ। ईरान के मामले में हम इसराइल के ज़्यादा नज़दीक हैं। सऊदी हुकाम का रियाज में तेल तनसीबात निशाना बनाने की कोशिशें नाकाम बनाने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जमान मेजर जनरल तुर्की अल माल्की के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने हमला आवर ड्रोन तैयारों को फिजा में तबाह कर दिया। दहशतगर्दाना हमले इराक़ की सरजमीन से किए गए। ड्रोन हमलों में ईरान के हमायत याफ्ता दहशतगर्द मुलव्विस हैं। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक रखती है। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी ने कहा, सऊदी दावे के बाद तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि हमसाया ममालिक पर हमलों के लिए इराक़ी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे।
यमन सऊदी अरब कशीदगी में इजाफा होने लगा। हौसियों का सऊदी खाम तेल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इंसारुल्लाह के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी शहर में खाम तेल की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट तनसीबात को निशाना बनाया। सऊदी तनसीबात को ड्रोन्स की जानब से यमन की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में किया। अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबा। तेहरान ने साल्सों के जरिए जारी मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने ऐसा मनसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालबा थे। ईरानी वक्त ने मनसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। ईरान की जानब से आबने हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में बातचीत हुई। खिते में बढ़ती कशीदगी, सफारती राब्तों में तेजी आ गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते। बातचीत में आबने हुर्मुज़ की सलामती, खिते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का खिते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों और ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ईरान के जनूबी इलाकों पर हालिया अमरीकी हमलों में 60 ईरानी शहरी जाम बहक और 670 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरानी वज़ीर सेहत मोहम्मद रज़ा ज़फ़र का कहना है कि हलाकतें 10 से 12 रोज़ के दौरान होने वाले हमलों में हुई। हमलों में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। मुतासरीन को तिबी सहूलियत की फराहमी का अमल जारी है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी इंतहाई अहमियत की हामिल है। CPEC 2.0 के तहत इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़म है। सदर मुमकिन आसिफ अली ज़रदारी का सिंध और चीनी कंपनियों के ताउन पर पेशरफ्त के जायज़ा इजलास से खिताब। सदर ज़रदारी ने सिंध और चीनी कंपनियों के मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हदायत कर दी। कहा चीनी सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। कराची और हैदराबाद ग्रीन मोबिलिटी के फ़रोग के लिए बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। जदीद लाइफ स्टॉक ट्रैक एंड टेरेस निज़ाम से मवेशियों के इंतज़ाम और बरामदात में बेहतरी आएगी। इजलास में कराची, हैदराबाद और M9 मोटरवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्याम पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरक़ी वस्ता, अफ़गानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए दोनों करीबी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्ना और खैर सेगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी के अज़म का भी इआदा। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना आहनी भाई समझता है। चीन समाजी और मुआशी तरक्की के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म साक्टार SN इकबाल और दीगर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती, दिफाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा कि पायदार इलाक़ाई इस्तेहकाम का इन्हिसार मुआशी तरक्की, तजारत के फ़रोग़ और इलाक़ाई रवाबत पर है। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात जारी हैं। अमरीकी वक्त ने इलाक़ाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी मजबूती में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दो निजाम से दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, निजी शोबे की शराकतदारी और तजारती रवाबत बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल से कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की भी मुलाकात हुई। कौमी सलामती और पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातह खानी भी की।